अरे माँ, आप यहाँ इस तरह बरामदे में क्यों बैठी हैं? कोई बात हुई है क्या? इतनी गर्मी में आप बाहर बैठी तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। चलिए अंदर आराम से कमरे का एसी ऑन करके बैठिए। देखिए आपका चेहरा कैसे पसीने से लथपथ है। और अगर आप यहाँ हैं तो सीमा कहाँ है? चलिए चलिए अंदर चलिए, राजीव माँ कुसुम जी से कहता है। कुसुम जी ने पहले तो इधर उधर देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा, फिर मुंह बनाकर बोली, बेटा अब इस उम्र में मेरे साथ कौन ही बैठेगा और कौन इस बुढ़िया से बात करेगा? तुम ही बोलो। बहू तो अपने कमरे में आराम कर रही होगी, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ आकर बैठ गई। उसे कहाँ फुर्सत मिलती है आराम करने से और अपने मायके वालों से बात करने से। और वैसे भी कल की ही बात है, मैंने सुना बहू अपने मायके वालों को फ़ोन करके कह रही थी कि आजकल बिजली का बिल बहुत आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों बेटे बहू का खर्चा बढ़ाऊं, इसलिए कमरे का पंखा बंद करके आकर बाहर बैठ गई। पर बेटा यह बातें तुम बहू से मत करना, वरना वह नाराज़ हो जाएगी। और जिस घर में बहू नाराज़ होती है उस घर में बड़े बुजुर्गों की क्या हालत होती है, यह तो तुम जानते ही होगे। तुम तो पैसे कमाने के लिए घर से बाहर रहकर इतनी मेहनत करते हो और मैं यहाँ बहू के साथ घर में अकेली रहती हूँ। इतना कह कुसुम जी अपनी आंसू पोंछने लगी तो राजीव बोला, क्या सीमा ने यह सब कहा? आजकल उसका दिमाग बहुत चलने लगा है। अरे माँ, आप इस घर की मालकिन हैं, आपका जैसे जी चाहे रहो। किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो आपको रोक सके। देखो मैं ना, मेरी सफ़ेद शर्ट की क्या हालत कर दी है, बिल्कुल पीली पड़ गई है। दिन भर अपने मायके वालों से ही बात करती रहती है, पर एक बार अपने भाई या बाप से यह नहीं कहा होगा कि सावन का महीना बीत जाने को है, इसी बहाने अपने दामाद के लिए नए कपड़े भिजवा दो। और मेरे कपड़ों में आयरन भी ऐसे करने लगती है जैसे बोरी से निकालकर कपड़े पहने हैं। शादी के वक्त सोचा था कि पढ़ी लिखी लड़की है, दान दहेज भी अच्छा मिल रहा है, तो घर में कोई परेशानी नहीं होगी। पर यह तो किसी काम की नहीं है। सच कहती थीं आप, बिल्कुल फूहड़ औरत है। गुस्से में राजीव अपने कमरे में आ गया। सीमा, ओ सीमा, कहाँ हो तुम? माँ बाहर अकेली बैठी है और तुम अंदर क्या कर रही हो? तुमसे इतना भी नहीं हुआ कि उन्हें ठंडा पानी पिला दो या घर के अंदर बुला लो? तुम कल ही की शादी करके आई हो क्या यहाँ? इतने सालों से तो हमारे साथ रह रही हो, फिर भी मेरी माँ का ख्याल तुमसे नहीं रखा जाता क्या? यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? बेमतलब की बात। राजीव सीमा के साथ बहस करने लगा। सीमा अपनी सफाई में बस बोले जा रही थी, पर मैं तो आपके कपड़ों को तह लगा रही थी और अभी अभी तो मैंने माँ जी से कहा था कि आप बाहर मत बैठिए, कमरे के अंदर बैठिए, लेकिन मम्मी जी गांव वाली चाची से बात कर रही थीं, तो मैंने बार बार बीच में दखलंदाजी करना ठीक नहीं समझा और यहाँ अंदर के काम करने लगी। पर बात क्या हुई है यह तो बताइए। कुसुम जी झट से बोली, बहू मैंने कुछ नहीं कहा राजीव से, तुम हमसे नाराज मत होना। अपनी माँ के इतना कहने पर राजीव और चिल्लाने लगा, तुम मेरी माँ को डरा धमका के रखती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें डराने की? भूलो मत, तुम मेरे घर में रह रही हो, तुम्हारे घर में यह सब चलता होगा, मेरे घर में नहीं चलेगा। मेरी माँ और मैं जैसा चाहेंगे तुम्हें वैसा ही रहना होगा। और हाँ, खबरदार जो मेरे बच्चों को अपने जैसा बनाने की कोशिश की, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। अरे माँ, आप इसकी बातों में मत आया करो, आपकी जो मर्जी आए करो, इसके बाप का घर नहीं है और इसके बाप ने आज तक दिया ही क्या है जो इतना यह अकड़ रही है। सीमा के सब्र का बांध उस वक्त टूट पड़ा जब राजीव बार बार उसके पिता का नाम लेकर कह रहा था कि आखिर दिया ही क्या है तुम्हारे बाप ने जो इतना अकड़ रही हो। 6 साल से तुम्हें पाल रहा हूँ। अरे उनके दहेज के पैसे तो कब के तुम खाकर बैठ चुकी हो, तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें देकर मुझे ठगा है, ठगा। इतना कहते कहते राजीव अपनी कॉलर ऊपर करके सोफे पर फैल कर बैठ गया। पिछले 6 सालों से सीमा यह सब सुनकर बर्दाश्त ही तो कर रही थी। दिया ही क्या है तुम्हारे बाप ने? राजीव अभी भी चिल्ला ही रहा था कि अचानक सीमा ने टेबल पर रखी हुई थाली को उठाकर जोर से जमीन पर फेंका और बोली, बस बहुत हुआ। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो और मेरे बाप का नाम लेते हो कि जिस सोफे पर तुम बैठे हो, जिस बर्तन में तुम खाते हो और तुम्हारी माँ जो टीवी देख रही है और जिस फ्रिज की तुम बात कर रहे हो जिसका ठंडा पानी तुम्हारी माँ को पीना है और एसी
यह सब मेरे बाप का ही दिया हुआ है। समझ में आया या कुछ और बताऊं? कुसुम जी बाहर से भागी भागी अंदर आईं और बोली, बहू यह क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? अच्छे घर की बहू बेटियां ऐसी हरकत नहीं करती हैं। बताऊं क्या तुम्हारे बाप को? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीमा की आंखें आंसुओं से नम थी, पर उसने खुद को संभाला और बोली, बस माँ जी, बंद कीजिए अपने पंख का ढोंग। और क्या बताना चाहती हैं आप? बता दीजिए, बचा ही क्या है? आज मुझे कोई चुप नहीं कराएगा, वरना ऐसा ना हो कि ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए और आपका अपमान हो जाए। कुसुम जी बोली, अच्छा बहू, तुम इसलिए इतना बोल रही हो ना कि तुम्हारे बाप ने दहेज दिया था। अरे तो क्या नया किया था? ठीक है, तुम्हारे दहेज के सामान को अब से मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। सीमा हंसकर बोली, 6 साल से तो इस्तेमाल कर रही हैं, और यह जो एसी की हवा की बात कर रही हैं वह भी मेरे बाप का ही दिया हुआ है, और आप लोग चाहते हैं कि अब बिजली का बिल भी मेरा बाप ही भरे। अरे कुछ तो शर्म करो। राजीव बोला, तुम मेरी माँ के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें ऐसे जवाब देने की, और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे जवाब दोगी? सीमा बोली, रुकिए माँ जी, आपसे तो मैं बाद में बात करूँगी, पहले आज मुझे इन्हें जवाब देना है कि आखिर मेरे बाप ने क्या क्या दिया है। तो बताइए पतिदेव, और क्या क्या सुनना चाहते हैं आप? यह जो आप अपने 6x7 के बेड पर चौड़े होकर राजा बनकर सोते हो ना, वो भी मेरे बाप ने ही दिया है। आपके पूरे खानदान को ब्रांडेड कपड़े दिए थे। अरे आपकी गिनती कम पड़ जाएगी। मुझे तो लगता है अगर मैं ब्याह कर इस घर में नहीं आती तो यह घर नहीं, कंगाल का खंडहर होता। शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ आई और इस मकान को घर बनाया, क्योंकि घर सामानों से नहीं अपनों से बनता है। इतने बड़े मकान को तो मैंने घर बना दिया, पर कहीं ना कहीं मैं खुद को खो दी। कुसुम जी बोली, यह तो हर लड़की के माँ बाप देते हैं, तो तुम्हारे माँ बाप ने क्या अलग कर दिया? और तुम्हारे बाप ने तुम्हें यही दिए हैं कि तुम ऐसे ही अपने पति से जबान लड़ाओ? सीमा बोली, सही कहा आपने, मेरे संस्कार खराब हैं। मेरे पिता का आए दिन इस घर में अपमान होता है और मैं चुपचाप सुनती हूँ। बिल्कुल मैं बुरी हूँ। मुझे अब तक मेरे पिता की बुराई करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे संस्कार बुरे थे। मैं उनकी बुराई सुनती रही और कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल संस्कार नहीं है हम में। इतना सब सुनने के बाद भी मैं यहाँ हूँ। कुसुम जी बोली, बहू तुम ज़्यादा नहीं बोल रही हो? अरे ठीक है, कभी कभी राजीव तुम्हें कुछ बोल देता है, पर हमने तो आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, और तुमने किया ही क्या है हम लोगों के लिए? सीमा हंसकर बोली, हाँ सही कहा माँ जी, मैंने तो आज तक आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अरे किया तो आप लोगों ने है मेरे साथ। एक दिन बीमार पड़ जाती हूँ, वह खबर भी मेरे मायके तक पहुँच जाती है। यहाँ तक कि पड़ोस में बात फैल जाती है कि महारानी बीमार हैं तो आराम कर रही हैं। मुझे तो यहाँ तक सुनने को मिलता है कि अभी तो मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, तब यह हाल है। ऐसी बहू आई है कि बुढ़ापे में कौन देखेगा, पता नहीं। कुसुम जी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पड़ोसी ने हमें काम करते हुए देखा होगा तो पूछ लिया होगा, तो मैंने बोल दिया, तो उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? सीमा बोली, एक बात बताइए माँ, जिस पड़ोसी से आप यह सब बात करती हैं, क्या वो आपका बुढ़ापा पार लगा देगी? छोटी छोटी बात पर आप मेरे मायके तक पहुंच जाती हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि मेरे बाप ने क्या दिया है? तो सुनिए, मेरे बाप ने क्या दिया है। मेरे बाप ने जीती जागती इंसान जैसी बेटी दी थी आपको, जो दिन रात पशुओं की तरह यहाँ खटती रहती है, आपकी और आपके बेटे की चाकरी में लगी रहती है, और आप लोगों के ताने भी सुनती है, यहाँ तक कि आपके बेटे की गाली भी सुनती है। फिर भी आप लोग यही कहते हैं कि मेरे बाप ने क्या दिया। अरे आप जैसे लोगों की वजह से घर में बहुएं जलाई जाती हैं। दिन भर घर में काम करने के लिए बहू को आप लाते हैं और ताने कसने के लिए फलाने की बेटी मिल जाती है, और आप क्या कहती हैं, फलाने की बहू बहुत अच्छी है और आपकी नहीं। चुगली बंद कीजिए माँ जी। आप अपने घर पर ध्यान देंगी तो एक दिन आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। राजीव गुस्से में आग बबूला होकर सीमा के सामने आया और बोला, बहुत सुन चुका तुम्हारी, बकवास बंद करो। इतना कहते हुए राजीव ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, सीमा ने अपना हाथ उसके हाथ के सामने रख दिया और बोली, बस बहुत मार लिया आपने,
और मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। यह भूल अगर दोबारा की तो तुम दोनों माँ बेटी को ऐसे चक्की पिसवाऊंगी कि माँ का अंतिम संस्कार जेल में होगा और आपका बुढ़ापा वहीं बीत जाएगा। माँ जी, अगर आपने अपनी औलाद को थोड़े से संस्कार दिए होते, उसे उठने बैठने का तरीका सिखाया होता, तो आपको किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। किसी लड़की के बाप भाई ने आज तक किसी लड़के के घर भीख नहीं मांगा है, बल्कि लड़के वाले ही मुंह खोलते रहते हैं कि हमें कब कुछ मिल जाए। आपकी और आपके बेटे की भलाई इसी में है कि आप लोग सुधर जाइए, वरना यह बात बिगड़ी तो संभल नहीं पाएगी। अरे अगर बहू झुक रही है तो उसे इतना मत प्रताड़ित करो कि किसी दिन वह अकड़ कर खड़ी हो जाए। आखिर है तो वह भी एक औरत। राजीव बोला, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, अपने पति का अपमान करती हो, क्या यह तुम्हें शोभा देता है? सीमा बोली, सम्मान दोनों तरफ से होता है। कहाँ लिखा है कि पत्नी का अपमान करके पति की शान बढ़ जाती है? पत्नी का अपमान करके कौन सी पति आज तक शान से जी पाया है जो आप जी लेंगे? यह बात आपको समझ नहीं आती। आप तो अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी में आग लगाते आ रहे हैं। आज आपकी माँ आपके पीठ पर खड़ी हैं, पर पीठ पीछे मुझे यकीन है यह भी बातें करती होंगी कि अपनी बीवी के साथ तो इसकी बनती नहीं, तो मेरे लिए क्या ही करेगा। विश्वास ना हो तो किसी दिन पता कर लीजिएगा। जिस दिन मैं इस घर के लिए काम करना छोड़ दूंगी, आपकी माँ आपको एक रोटी तक बनाकर नहीं देंगी, याद रखिएगा। कमरे में सन्नाटा पसर गया और ज़मीन पर गिरी हुई थाली को उठाकर सीमा रसोई की तरफ चली गई। उस रात सीमा ने रसोई में पैर नहीं रखा। राजीव ने गुस्से में दिन में भी खाना नहीं खाया। जब वह अपनी माँ के कमरे में गया तो उसके कुछ बोलने से पहले ही कुसुम जी बोली, बेटा, हमसे रसोई के काम नहीं होते और खाना बनाने के लिए काम वाली बाई रखूं, इतना फालतू खर्चा नहीं है। राजीव को आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने दिन में कुछ खाया कि नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। राजीव कुसुम जी से बोला, माँ, सीमा सही कहती है, आपकी वजह से उसे हमेशा ही भला बुरा कहता आ रहा हूँ और वह चुपचाप मेरे हर काम करती रही है। आज एक दिन उसने मुझे रोटी नहीं खिलाई तो आपने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो दिन रात आपके लिए उसे भला बुरा कहता आ रहा हूँ। अब मैं भी अपनी पत्नी का पक्ष लूँगा। अब लगता है मुझे उससे दिन में जो कुछ भी कहा है वह सही कहा है। आपने मुझे लालची बना दिया और मेरी शादी नहीं की बल्कि मेरा सौदा किया, जिसके कारण ना तो मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत रही और ना ही बीबी के आंखों में। मैं तो कहीं का नहीं रहा। थोड़ी देर बाद सीमा थाली में रोटी सब्जी दाल लेकर राजीव के बगल वाली टेबल पर रखते हुए बोली, खाना खा लीजिए, आपने दिन में भी नहीं खाया है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। जैसे ही सीमा वहाँ से जाने लगी, राजीव उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं तुम्हारे साथ इतने सालों तक कितना बुरा बर्ताव किया, पर आज भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो। इतना कहते कहते राजीव की आंखें नम हो गईं। इसे देखकर सीमा को बड़ी हैरानी हुई। उसे एहसास हुआ कि शायद राजीव सुधरना चाह रहा है। सीमा ने राजीव को एक मौका दिया और बोली, आपकी गलती नहीं है, आपने बचपन से शायद यही सब देखा है, पर याद रखिए, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती, वैभव और लक्ष्मी वहाँ कभी भी डेरा नहीं जमाते। आगे आपकी मर्जी। राजीव ने आगे बढ़कर सीमा को गले लगा लिया और बोला, आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और तुम्हारे भाई और पिता से भी जाकर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगूंगा। सीमा मुस्कुराकर बोली, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप खाना खाइए, मैं माँ जी के लिए खाना लेकर आती हूँ। सीमा कमरे से निकली और शीशे में खुद को देखकर सोचने लगी, क्या उसे अपना आज वाला रूप बहुत पहले दिखाना चाहिए था? क्या जब तक औरत अपने लिए खड़ी ना हो कोई उसके लिए नहीं सोचता? जिस पति के लिए वह अपने माँ बाप भाई बहन सारे रिश्ते तोड़कर आती है, वह भी उसकी भावनाओं को नहीं समझता। अगर ऐसा है तो हर औरत को अपने सामने वाले का मुंह उसी दिन बंद करना चाहिए जब पहली बार कोई किसी औरत का अपमान करे, क्योंकि किसी औरत का अपमान करके किसी भी पुरुष की सम्मान नहीं बढ़ती। एक दिन वो था और एक दिन आज है। फिर कभी राजीव ने सीमा से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। वह समझ चुका था, बच्चे हों या बूढ़े, स्त्री हो या पुरुष, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। तो दोस्तों,
इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।